स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 23 जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका हिंदी है और हम अपने कबीर के पद कंटिन्यू करेंगे जिसकी डेट है आपको 1 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कबीर रचित शब्द यानी पद पर चर्चा करते हैं। अभी हमने साखियाँ पढ़ी थी, आज हम शब्द यानी पद पढ़ेंगे। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भईदास स्वादो सब श्वासों की सांस में। तो ये आपका जो शब्द है, शब्द में जो कबीर जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं वो हम अच्छे से समझते हैं। कबीर ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं। मुझे यानी ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, मंदिर में ढूंढ रहे हैं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो आपके पास ही है, ना वो मंदिर में है, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में, वो मस्जिद में भी नहीं है, न वो काबा में भी नहीं है, ना वो कैलाश में है, यानी वो किसी तीर्थ स्थल या देव स्थान में भी नहीं है। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए, ये कहना चाहते हैं कवि जी। किसी विशेष क्रिया कर्म से, किसी विशेष योग से या पूजा पद्धति से मुझे नहीं पाया जा सकता। यानी अगर आप पूरा भवन में निर्माण में पूजा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको नहीं मिल पाएंगे भगवान। भगवान कहाँ है? आपके अंदर है। यदि कोई खोजने वाला अर्थात समझदार हो तो मैं पल भर की तलाश में उसे मिल जाता हूँ। यानी अगर कोई इंसान समझदार है, उसे पता है कि भगवान कहाँ है, भगवान हमारे अंदर ही है, अगर वो मुझे ढूंढेगा तो मैं उसकी पल भर की तलाश में ही मिल जाऊँगा। कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, यानी जो साधु जो साधना करते रहते हैं, मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हूँ। यानी जो सांस लेते हैं उनकी हर सांस में मौजूद हूँ, अर्थात जीवन का आधार मैं ही हूँ, यानी जीवन मेरे से ही है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, साधुओं के बारे में भी बताया गया और ईश्वर कहाँ हैं पाए जाते हैं वो भी बारे में बताया गया। अब यहाँ पे अपरिचित शब्द है। देवल यानी देवस्थल, काबा यानी मुस्लिमों का एक स्थल और कैलाश यानी हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल। आशा है कि आपने इस पद का भावार्थ को अच्छे से समझ लिया होगा। आइए इस पद पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? तो बंदे शब्द का अर्थ है यहाँ पे सामान्य आदमी। मिली हो शब्द के माध्यम से कबीर किसके मिलन की बात कर रहे हैं? तो ईश्वर या अल्लाह से जो मिलहो का शब्द का बात कर रहे हैं। कहाँ यहाँ साथी शब्द से क्या तात्पर्य है? साथी शब्द से है साधना करने वाला। जो साधो शब्द है आपका, उससे तात्पर्य है कि साधना करने वाला। 4th क्वेश्चन है, यहाँ क्रियाक्रम से क्या अभिप्राय है? तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ क्रियाक्रम से अभिप्राय, क्रियाक्रम का अर्थ है आडंबर या वो कार्य जो दिखावे के लिए किए जाते हैं, तो उसका क्रियाक्रम से आपको अभिप्राय बता रखा है। प्रश्न नंबर 5 है, कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकते हैं? तो कैसे मिल सकते हैं पल भर की तलाश में? कवि के अनुसार ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर जीवन में ईश्वर का वास है। अगर सच्चे और साफ मन में ईश्वर की भक्ति करें तो ईश्वर को पल भर में प्राप्त किया जा सकता है। गतिविधि दे रखी है आपको। आशा है आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्त कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत या असहमत है? अपने विचार एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, मैं इस पद में व्यक्त कबीर जी के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं सही ईश्वर की प्राप्ति केवल मंदिर या मस्जिद में जाकर नहीं, अपितु सच्चे मन से उनकी भक्ति करने से होती है। यदि मनुष्य से अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है तो उसे स्वतः ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल उपाय प्रेम ही है। प्रेम भक्ति का प्राण भी होता है। प्रेम के बिना इंसान चाहे कितना भी जप तप दान कर ले, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी साधन प्रेम के बिना जीव को ईश्वर का साक्षात नहीं कर सकता। तो ये थी आपके आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।